पिछली क्लास में मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसके अंतर्गत कुछ फार्मूला बेस क्वेश्चंस करवाए थे। तो लास्ट मैंने करवाया था आपको कोई डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ था उसका लाप्लास कैसे निकालते हैं। आज अपन करते हैं कुछ और फार्मूला बेस्ड लाप्लास के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस है जिसके अंदर कोई भी एफ टी का फंक्शन है उसका इंटीग्रल है तो उसका अपन लाप्लास कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या लिखा है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रैम्प फंक्शन। और रैम्प फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, आर टी से। और ये रैम्प फंक्शन एक्चुअल में होता क्या, डेफिनेशन क्या है इसकी रैम्प फंक्शन की। यदि अपन यूनिट स्टेप फंक्शन है यू टी है उसको यदि अपन उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रैम्प फंक्शन। तो रैम्प फंक्शन यहाँ मैंने लिखा आर टी बराबर टी। तो इसका अपन कैसे करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे रैम्प फंक्शन का। तो अपने पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स इंटीग्रल। जैसे इंटीग्रल है कोई एफ टी फंक्शन दिया हुआ है उसका यदि इंटीग्रल है तो उसका लाप्लास कैसे लिखते हैं, उसका लाप्लास इक्वल्स क्या होगा, एफ एस बाई एस। जहाँ पे एफ एस क्या है, इस एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के उसको एस से डिवाइड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, लाप्लास क्या हो जाएगा, उस फंक्शन के इंटीग्रल का लाप्लास हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए यूजिंग दी इंटीग्रेशन थ्योरम, इस फॉर्मूले को अपन इंटीग्रेशन थ्योरम भी कह सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैम्प फंक्शन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैम्प फंक्शन क्या था, ये क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, ये एफ एस हो जाएगा। ये एफ एस क्या होगा यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन डिवाइड बाई एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s। तो 1/s बाई एस। तो ये क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैम्प फंक्शन आर टी का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का कितना हो जाएगा, 1/s²। तो यही आपका आंसर है। तो यदि किसी एफ टी फंक्शन का आपको इंटीग्रल दिया हुआ है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, पहले एफ टी का आप लाप्लास निकाल दो, फिर क्या करें, उस एफ टी के लाप्लास को एस से डिवाइड कर दो तो वो लाप्लास किसका हो जाएगा, उस फंक्शन के इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास होगा वो होगा। अब इस हिसाब से अपन कोई भी यदि एफ टी का इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ है तो उसका अपन लाप्लास निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के अंदर दूसरा मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो अगले क्वेश्चन में देखिए आप, अगला क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी टी साइन 2t। तो यहाँ क्या है, टी साइन 2t, ये दोनों गुणे में है, दो फंक्शन है एफ टी के, जहाँ पे t के साथ एफ टी का दूसरा फंक्शन गुणे में है। तो अपन उसको कैसे सरल करते हैं, तो देखिए पहले तो अपन जैसे इस t को नहीं लेना है, साइन 2t को ले लेते हैं। तो लेट f1t मान लिया कि साइन 2t है, तो पहले इसका अपन लाप्लास निकाल देते हैं। तो लाप्लास ऑफ f1t क्या लिया अपन ने, साइन 2t। तो लाप्लास ऑफ साइन 2t कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ f1s। ये लाप्लास किसका है, f1t का। तो ये कितना होगा, साइन 2t का, जो कल मैंने फॉर्मूला बताया था आपको पिछली क्लास में, जो फॉर्मूला क्या बताया था, साइन 2t का क्या होगा, साइन ओमेगा टी का ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका साइन 2t का लाप्लास क्या होगा, 2/s² प्लस 4। अब अपने पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म। जैसे ये ट्रांसफॉर्म है, ये एफ एस किसका ट्रांसफॉर्म है, एफ टी का, और इसका यदि अपन डिफरेंशियल निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू एस तो वो लाप्लास किसका हो जाता है, टी एफ टी का। मतलब एफ टी फंक्शन टी के गुणे में है, उसका लाप्लास निकालना है। तो क्या करो, उस एफ टी का पहले क्या ले लो, लाप्लास, और उसको डिफरेंशिएट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, लाप्लास क्या होगा, टी एफ टी का। सो यही अपन एक फार्मूला इसमें यूज़ करते हैं। सो
लाप्लास ऑफ टी इंटू F1t क्या था, साइन 2t, तो लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन t2 इसका क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एस ऑफ किसका, F1s का। तो F1s कितना था अपने पास, 2/s² प्लस 4। तो इसका आप डिफरेंशियल निकाल दो। तो इसका यदि अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, हर का नीचे आ जाएगा आपके s² प्लस 4 का स्क्वायर, और बाई पार्ट यदि ऊपर करेंगे तो s² प्लस 4 इसका तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस क्या हो जाएगा s², ये हो जाएगा 2 इंटू s², तो 2s का क्या हो जाएगा, 2s² का क्या हो जाएगा 2s इंटू 2, तो 4s आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो कोई भी फंक्शन ft का t के साथ यदि गुणे में है तो उसका अपन लाप्लास कैसे निकालेंगे, पहले उस फंक्शन का लाप्लास निकाल दो, फिर टोटल लाप्लास क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एस। तो माइनस उसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस डिफरेंशिएट किसको करना है, उस फंक्शन के लाप्लास को, तो वो आपके पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ टी एफ टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁴ sin bt। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका अपन कैसे निकालेंगे। अब क्या है, कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंट फंक्शन के साथ गुणे में यदि आता है, यदि कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंट फंक्शन के साथ गुणे में आता है तो उसका अपन लाप्लास कैसे निकालते हैं। तो इसमें कर लीजिए, पहले लेट F1t क्या ले लिया अपन ने, साइन bt ले लिया, इस फंक्शन को अपन ने ले लिया। तो पहले इस फंक्शन का लाप्लास निकाल दो, तो लाप्लास ऑफ साइन bt, और साइन bt का क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला अपन ने साइन का निकाला, तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट, यहाँ क्या b/s² प्लस b²। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, लाप्लास ऑफ e⁴t इंटू ft इजिकल टू क्या हो जाएगा, fs माइनस अल्फा, जहाँ पे fs क्या है, उस ft का लाप्लास है। इसको अपन शब्दों में कैसे कह सकते हैं, ट्रांसलेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, ट्रांसलेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन करस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लिकेशन बाई एन एक्सपोनेंशियल इन द टाइम डोमेन। तो टाइम डोमेन में क्या है, उस फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा किसमें, fs में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ट्रांसलेशन कितना हो जाएगा, fs की जगह अपन क्या लिखेंगे, s की जगह ये एक्सपोनेंट फंक्शन का कांस्टेंट क्या है, अल्फा, तो इसको क्या लिखेंगे, fs माइनस अल्फा। तो ये एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से यहाँ अपने को निकालना है लाप्लास ऑफ e⁴t sin bt। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो लाप्लास निकाला था fs, उसमें s की जगह क्या करना, s माइनस अल्फा। तो ये क्या था, b/s² प्लस b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b की जगह b, s की जगह क्या आ जाएगा, इसमें शिफ्ट कर दो, s माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस b²। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्या समझ में आया आपको, यदि कोई फंक्शन ft का फंक्शन है और वो किसके गुणे में आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के गुणे में आ जाता है, तो पहले क्या करना है, उस फंक्शन का लाप्लास निकालना है, और उसके बाद उसमें s को, है ना, s को क्या करना, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर उसका अंदर ट्रांसलेशन करना है। s की जगह क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर एक्सपोनेंट क्या है, प्लस अल्फा है, तो s माइनस अल्फा करना है, और यदि माइनस अल्फा है तो s प्लस अल्फा करना है। तो इस प्रकार अपन इसका लाप्लास निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे ये है, दूसरा क्वेश्चन अपन ने ले लिया, तो दूसरा क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, देखिए अपन सेम उसी फॉर्मूले के ऊपर। तो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू e⁴t। तो यहाँ क्या हो गया, एक फंक्शन ये हो गया और दूसरा फंक्शन क्या, e⁴t। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके गुणे में ये फंक्शन आया। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन का लाप्लास निकालेंगे। तो क्या हो गया, लेट ft अपन ने क्या मान लिया, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये ले लिया। अब इसको आप खोल दो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है नहीं, तो क्या होगा, t² प्लस 2t प्लस 4, ये आ गया। अब इसका लाप्लास निकाल दो, तो लाप्लास ऑफ ft क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ
टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। तो इसका टी स्क्वायर का क्या होगा, फैक्टोरियल 2/s³। तो फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2, तो 2/s³ प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू, टी का जो लाप्लास क्या होगा 1/s²। तो क्या होगा 2/s²। और 4 इंटू 1, 1 मतलब एक का लाप्लास क्या होगा 1/s, तो 4/s हो गया ये। तो ये लाप्लास किसका हो गया, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका लाप्लास हो गया। अब अपने पास वही फॉर्मूला यूज करना है। सिंस फॉर्मूला क्या है, लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर अल्फा टी और एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस अल्फा। तो यहाँ s की जगह क्या करना है, अल्फा से शिफ्ट करना है या इसका ट्रांसलेशन करना है। तो अपन क्या करेंगे, सो लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर टी एफ टी क्या था t प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह अपन क्या करेंगे, अब यहाँ एक्सपोनेंट क्या है e रेज टू पावर t, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है 1 है प्लस 1 है। तो ये s की जगह क्या हो जाएगा s माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास के अंदर अपन शिफ्ट कर ले तो 2/s माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2/s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4/s माइनस 1, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से कोई भी यदि लाप्लास का फंक्शन एफ टी का फंक्शन दिया हुआ है और उसके साथ गुणे में यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो उसका मतलब एफ एस को ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, एक्सपोनेंट यदि प्लस अल्फा है तो एस माइनस अल्फा लिखना है, और यदि आपका एक्सपोनेंट माइनस अल्फा है तो एस प्लस अल्फा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस ओमेगा टी। तो पहले अपन ने क्या किया था टी साइन 2t। अब आपके पास एक कॉस टी है, किसके गुणे में आया, टी के गुणे में आ गया ये फंक्शन क्या दिया हुआ टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले अपन ने क्वेश्चन किया है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैं कॉस ओमेगा टी को एक फंक्शन मान लेता हूँ, लेट f1t कॉस ओमेगा टी, इसको मैंने कॉस ओमेगा टी को एफ टी का एक फंक्शन ले लिया। तो व्हाट इज दी लाप्लास ऑफ f1t, क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी का मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया, क्या होगा इसका लाप्लास क्या होगा s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इस f1t का लाप्लास अपन क्या लिख लेते हैं f1s। f1s कितना हो गया s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, लाप्लास ऑफ टी एफ टी। तो यहाँ एफ टी क्या है f1t ले लिया मैंने, तो लाप्लास ऑफ t इंटू f1t बराबर क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म है, डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो डिफरेंशियल किसका करेंगे अपन f1s का, मतलब जो कॉस ओमेगा टी का अपन ने लाप्लास लिया था उसका डिफरेंशियल करेंगे। तो माइनस d/ds ऑफ s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका यदि मैं लाप्लास करूँगा तो अपन लाप्लास कैसे करते हैं, ये दोनों s के फंक्शन ऊपर भी है और x का फंक्शन नीचे भी, अंश में भी और हर में भी। तो क्या होगा हर का स्क्वायर और अंश में क्या आ जाएगा हर इंटू लाप्लास ऑफ s का 1 हो जाएगा माइनस अंश s और लाप्लास ऑफ हर का क्या होगा 2s, s² का क्या होगा 2s और इस ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 2s। इसको यदि अपन सरल करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस और ये s² ये माइनस 2s², तो क्या बच जाएगा माइनस s² और प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको यदि मैं खोल देता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये s² प्लस हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है। ये माइनस देखिए ये निशान माइनस है, s² माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन इनका लाप्लास निकाल सकते हैं। कोई भी फंक्शन t के साथ गुणे में आ गया या कोई भी फंक्शन जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ गुणे में आ गया या कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रल यदि आपको दिया हुआ है तो उसका अपन लाप्लास कैसे निकालते हैं। तो आज अपन ने 3 विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले यूज़ करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं वो पढ़ा है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला बेस किसी भी
फंक्शन का, यदि ft का फंक्शन दिया हुआ है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो आज अपन ने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं, मतलब जैसे इंटीग्रल यदि फंक्शन का दिया हुआ है तो उसका लाप्लास निकाल दो, टी के साथ यदि कोई फंक्शन गुणे में दिया हुआ है तो उसका लाप्लास निकाल सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ यदि कोई फंक्शन गुणे में दिया हुआ है तो उसका लाप्लास निकाल सकते हैं। तो आप एक बार इन सब फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें, ताकि अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के न्यूमेरिकल करते टाइम आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कौन कौन से फॉर्मूले थे। तो मतलब ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको कौन कौन से फॉर्मूले बताए लाप्लास के। यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास कैसे निकालते हैं, साइन ओमेगा टी का लाप्लास कैसे निकालते हैं, कॉस ओमेगा टी का लाप्लास कैसे निकालते हैं, t⁻n फंक्शन है तो उसका लाप्लास कैसे निकाल सकते हैं, और कोई भी फंक्शन यदि आपके t के गुणे में दिया हुआ है तो उसका लाप्लास कैसे निकाल सकते हैं, और कोई भी फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ यदि गुणे में दिया हुआ है तो उसका लाप्लास कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगला जो लेक्चर मैं लूँगा वो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर लूँगा, और उससे पहले आप ये रिवाइज कर लें सारे फॉर्मूले, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले क्या क्या थे, ताकि आपको सुविधा रहेगी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर कोई भी नए फॉर्मूले नहीं आएंगे, और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर यही फॉर्मूले यूज होंगे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर फॉर्मूले अपन ने यूज़ किए हैं। आज इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो समझाऊंगा। थैंक यू।